But which is why the Russian president's speech was very interesting, because again he was giving a vision for a Eurasian Union. वो यूरोप को कह रहा था कि तुम अपने अमेरिकन्स के उससे शिकंजे से निकलो, तो डू व्हाट्स बेटर फॉर यू, डोंट डू व्हाट्स जस्ट गुड फॉर द अमेरिकन्स. उसके पीछे पूरा फलसफा है, वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, तो उसको उसने रेफरेंस बना के बोला. बट उसके ऊपर वो कह ये रहा था बेसिकली कि यार स्टॉप लुकिंग वेस्टवर्ड एंड लुक ईस्टवर्ड. एंड अगर हम इस पूरे रीजन को कॉन्स्टेंटली लिबिया को बॉम्ब कर दो, इराक को बॉम्ब कर दो, इसकी रिजीम चेंज कर दो, इसका ये कर दो, उसका वो कर दो, ये करते रहे, तो we're not going to have any outcome. Whereas अगर हम जो है वो अपने ईस्ट की और ईस्टर्न वैल्यूज को और उन चीज़ों को सुप्रीम करें और एक नया वर्ल्ड, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड लेकर आए जिसमें और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि रशियन प्रेसिडेंट हु इज नॉट नोन फॉर द लैंग्वेज दैट ही यूज्ड, जिसमें वो ये कह रहा था कि कूलर हेड्स विल प्रिवेल एंड वी विल प्ले अ लीडरशिप रोल एंड ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस. एंड ये लीडर्स बोलते हैं, ये रशिया नहीं बोलता था, ये अमेरिका बोलता था एक ज़माने में. ट्रू राइट. और वो रशिया क्यों बोल रहा है? बिकॉज द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द डायनामिक हैज चेंज्ड. पीपल आर नॉट, ये वो वाला दुनिया नहीं चल रही कि अमेरिका आके यूं चुटकी बजा के बोलेगा और सब कहेंगे कि सर ऐसा ही है. जो इराक में हमने देखा, जो लिबिया में देखा, जो सीरिया में होने की कोशिश, फ्लिप होना शुरू हुआ था सीरिया के बाद और वेनेजुएला के बाद. जब देखा हमने कि यार इतना लुट नहीं मची हुई, एक्चुअली काउंटर एक आना शुरू हुआ है. लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बढ़ती जा रही है और इट इज़ गेनिंग मोमेंटम. एंड सो अगर वो मोमेंटम गेन कर गई तो इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रीज इन द रीजन व्हेन दे बिगिन टू रियलाइज कि अच्छा जी इस रीजन ने अब ग्रो करना है. तो जहाँ पर वो तुर्कमेनिस्तान की पाइपलाइन जो है वो इंडिया तक पहुँचनी है, तो इंडिया भी नेगोशिएशन टेबल पे आएगा. उनको भी सस्ती एनर्जी चाहिए. जहाँ पे ईरान की पाइपलाइन इंडिया को पहुँचनी है, वो भी नेगोशिएशन टेबल पे आएगा. रशिया जो हिस्टोरिकली इंडियन एलाय रहा है और बहुत मेजर एलाय रहा है, वो अगर अपनी कोई गैस, आपको पता है ना पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन जो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है, क्या कहलाती है, पाक गल्फ स्ट्रीम के नाम से क्या है, वो रशिया बिछा रहा है. रशिया से तो हमारी कोई ताल्लुकात भी नहीं थे सच. वो $2.5-3 बिलियन लगा के उन्होंने क्यों बिछाई है वो पाइपलाइन? उसको कनेक्ट करना चाहते हैं ऊपर रशिया से, और वहाँ से वो जाके अपनी एनर्जीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो टू इंडिया एंड बियॉन्ड. एंड सो उस पाइपलाइन के थ्रू जब ये एक इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट आएगी ना, तो आप देखेंगे कि पीपल विल बिगिन टू कम एंड सिट डाउन ऑन द टेबल एंड बिगिन टू से कि यार ठीक है चलो लेट्स, ये छोटे मोटे जियो पोलिटिकल मसले हैं इनको सॉल्व करते हैं और आगे जाते हैं. और ये हमारी गवर्नमेंट ने भी एक थिंक टैंक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मार्च 2021 में, मार्गला डायलॉग था आई बिलीव, या इस्लामाबाद डायलॉग था, वन ऑफ दोज, जिसमें उन्होंने ये विजन निकाला था जियो इकोनॉमिक्स का कि हम आज तक जियो सिक्योरिटी, आई गेस जियो सिक्योरिटी पे उस पर लेंस पे चलते रहते हैं. अब हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम अपनी जियोग्राफी को यूज़ करके इकोनॉमिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं. और उस पर जाहिर है कि उस पर जब वो सिचुएशन आएगी और अगर हम वाकई उस तरफ चले गए, तो पाकिस्तान इंडिया इज अ सॉल्वेबल इशू. आई डोंट सी दैट एज अ मेजर वो. बट अगेन इन द करंट क्लाइमेट, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, इट्स नॉट लाइक कि जी कोई नेगोशिएशन टेबल पे बैठ जाएगा कोई आके.